नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनवीरा एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लेड आप सभी को राजस्थान कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की तैयारी करवा रहा हूं, जिसके अंदर हम अभी साइंस का जो इंपॉर्टेंट जनरल क्वेश्चन सीरीज का वीडियो है वो उसको शुरू कर रहे हैं। ठीक है, आज हमारा जो वीडियो सीरीज के अंदर जो प्रश्न संख्या है वो 101 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, थर्ड चैप्टर का। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 101 है आपका, चिकनगुनिया होता है एक। चिकनगुनिया क्या है? तो ये एक प्रकार का आपके रोग जनकंजन्य रोग है। क्या है? रोग जनकंजन्य रोग है ये आपका चिकनगुनिया। अगला है आपके गलत जोड़ी का, यानी गलत जो जोड़ा है उसका आपको चयन करना है। तो इसमें आपका जो गलत है वो है आपका HIV। ठीक है, तो यहां पर ये आपके बताया हुआ है HIV जो है आपको आपके DNA वायरस से संबंधित है, जबकि ये आपका जो है गलत है। डेंगू बुखार जो आपके थ्रोम्बोसाइटोपिनिया से संबंधित है। वर्णांधता वो आपके सिंग लिंग से लग्न रोग से संबंधित है। और पीनियल काय जो है वो अक्रियाशील तीसरा नेत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है मीना माता रोग का क्या कारण है? मीना माता रोग का क्या कारण है? तो मीना माता रोग का कारण होता है आपके HG। अगला प्रश्न है यहाँ पर असंगत का चयन करना है आपको। तो यहाँ पर असंगत है वो आपका है तीसरा, पश्मीना जो है भेड़ की ऊन है, ये आपका जो है यहाँ पर गलत जुड़ा हुआ है। रानीखेत जो है वो वायरस जनक संक्रामक रोग है। करण स्विस जो है वो आपके एक प्रकार की गाय की नस्ल है। एपिकल्चर जो है वो एक प्रकार का मधुमक्खी पालन है। अगला प्रश्न है आपके मलेरिया से संबंधित नहीं है। इनमें से कौन जो है मलेरिया से संबंधित नहीं है? तो इसका उत्तर होगा आपके एडीज मच्छर। कौन? एडीज मच्छर जो है वो आपके मलेरिया से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से भोजन तथा जलवाहित रोग कौन है? निम्नलिखित में से भोजन तथा जलवाहित रोग कौन है? तो इसका उत्तर होगा आपके तीसरा, 2 तथा 3, यानी हेजा और पेचिस यानी अमीबता, ये आपके भोजन तथा जलवाहित रोग माने जाते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए है निम्न में से किसी एक का टीका मौजूद नहीं है। निम्न में से किसी एक का टीका मौजूद नहीं है। तो किसका मौजूद नहीं है? तो वो होगा आपके तीसरा, जुकाम का कोई टीका मौजूद नहीं है। बाकी तपेदिक, पोलियो, टिटनस का आपके टीका मौजूद है। अब देखिए, तपेदिक का टीका है आपका BCG, टिटनस का टीका है आपका टिटवैक या ATS, पोलियो का टीका है आपका पोलियो वैक्सीन या साक टीके। अगला है आपका बोधरी होने का क्या कारण है? बोधरी होने का क्या कारण है? तो बोधरी होने का कारण होता है आपके तीसरा, विषैला तत्व। बोधरी एक वायरस जनित रोग है जो आमतौर पर छोटे बच्चों में होता है। इसे माता रोग के नाम से भी जानता है। किसे? बोधरी रोग को। अगला है रक्तहीनता की कमी का क्या कारण है? रक्तहीनता की कमी का क्या कारण है? तो रक्तहीनता की कमी का कारण होता है आपके तीसरा, आयरन। अगला प्रश्न देखिए इसके बाद, रतौंधी होने का कारण क्या हो सकता है? रतौंधी होने का कारण इनमें से क्या हो सकता है? तो रतौंधी होने का जो कारण होता है वो होता है आपके विटामिन A की कमी से आपका रतौंधी रोग होता है। अगला प्रश्न है एड्स रोग का मुख्य लक्षण क्या है? तो एड्स रोग का मुख्य लक्षण होता है आपके उपरोक्त सभी, यानी निरंतर बुखार एवं कमजोरी आना, निरंतर दस्त लगना, शरीर में भार में ह्रास, ये सभी आपके एड्स रोग के मुख्य लक्षण माने जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका पोलियो बीमारी किससे होती है? तो पोलियो बीमारी जो होती है वो आपके तीसरा, विषाणु से होती है। किससे? विषाणु से पोलियो बीमारी होती है। अगला है डेंगू का कारक क्या है? डेंगू का कारक क्या है? तो डेंगू का कारक होता है आपके दूसरा, विषाणु। डेंगू का कारक विषाणु माना जाता है। अगला है शरीर में मूत्र स्राव की मात्रा बढ़ जाने को क्या कहा जाता है? शरीर में मूत्र स्राव की मात्रा बढ़ जाने को क्या कहा जाता है? तो उसका उत्तर होगा आपके दूसरा, मूत्रलता तथा इडियोरोसिस। मूत्रलता तथा डायरियोसिस जो होती है आपके शरीर में मूत्र स्राव की, मूत्र बढ़ जाने को कहा जाता है। अगला है बेरी बेरी जो होती है बीमारी किसकी कमी से होती है? बेरी बेरी बीमारी जो होती है वो किसकी कमी से होती है? तो बेरी बेरी जो बीमारी होती है वो आपका विटामिन B की कमी से होती है। अगला प्रश्न देखते हैं 116 आपके, हेजा किस जीवाणु द्वारा होता है? हेजा किस जीवाणु द्वारा होता है? तो हेजा जो है वो आपका बैक्टीरिया से होता है। हेजा बैक्टीरिया से होना है। ठीक है, और उसका नाम क्या? बैक्टीरिया का कोलेरा नामक जो आपका बैक्टीरिया उससे होता है। अगला है कारखानों से निकलने वाले प्रदूषित धुएं से कौन सा रोग होता है? कारखानों से निकलने वाले प्रदूषित धुएं से कौन सा रोग होता है? तो इसका उत्तर होगा आपके तीसरा, दमा। ये श्वास की प्रॉब्लम है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आमतौर से कौन सा रोग पेशी खिंचाव की दशाओं में संबंध होता है? आमतौर से कौन सा रोग पेशी खिंचाव की दशाओं में संबद्ध होता है? तो इसका उत्तर होगा आपके तीसरा, श्वसनीय शोध। क्या होगा? श्वसनीय शोध जो होता है वो पेशी खिंचाव की दशाओं में संबद्ध होता है। अगला है आपका PR से जांच होती है। PCR से क्या जांच होती है? तो PCR से आपके HIV की जांच होती है, PCR से। अगला है शरीर की सबसे बड़ी रक्त वाहिका निम्न में से कौन सी होती है? तो शरीर की सबसे बड़ी रक्त वाहिका होती है महाधमनी। अगला है RBC का जीवन काल कितना होता है? तो RBC का जो जीवन काल होता है वो होता है आपके तीसरा, 120 दिन। अगला है निम्नलिखित विषाणु में से कौन सा आम सर्दी का कारण बनता है?
निम्नलिखित विषाणु में से कौन सा आम सर्दी का कारण बनता है? तो इसका उत्तर होगा आपके पहला राइनो विषाणु जो होता है वो आम सर्दी का कारण बनता है। अगला है सूची 1 को 2 के साथ सुमेलित करना। इसमें आपकी जो सूची है वो आपके चौथी जो है एकदम सही होती है, यानी 4 1 2 3 ये आपके यहां पर हो गया 4, ये हो गया आपके 2, ये हो गया आपके 1 और ये हो गया 3। 4 1 2 3 तो ये हो गया आपके 4। 1 मिनट वापस इसको मैच कर लेते हैं। तो देखिए ये हो गया आपके 4, उसके बाद यहां पर आता है आपके 1, फिर आता है आपके 2 और ये होता है आपका 3। 4 1 2 3। अब देखते हैं यहां पर जीवाणु जो है वो आपके किससे संबंधित है? टाइफाइड से संबंधित है। कवक जो है वो आपके दाद से संबंधित है। प्रोटोजोआ जो है वो आपके मलेरिया से संबंधित है और विषाणु जो है वो आपके जुकाम से संबंधित है। एक बार वापस रिपीट करते हैं, जीवाणु टाइफाइड से संबंधित है, कवक दाद से संबंधित है, प्रोटोजोआ मलेरिया से संबंधित है और विषाणु जुकाम से संबंधित है। अगला प्रश्न है रोग प्रतिकारक क्या होते हैं? तो रोग प्रतिकारक जो होते हैं वो आपके ग्लोबुलिन्स होते हैं। क्या होते हैं? ग्लोबुलिन्स होते हैं। अगला है वायरस जनित रोग कौन सा होता है? वायरस जनित रोग कौन सा होता है? तो वायरस जनित रोग होता है आपका चौथा पोलियो। वायरस जनित रोग होता है पोलियो। अगला प्रश्न है सोनोग्राफी कब की जाती है? सोनोग्राफी कब की जाती है? तो सोनोग्राफी आपके अंतरंग रंगों के चित्र लेना होता है। सोनोग्राफी कब की जाती है? जब अंतर अंगों के जो है चित्र लिए जाते हैं तब सोनोग्राफी की जाती है। अगला है मलेरिया नियंत्रण में उपयोगी मछली क्या होती है? तो मलेरिया के नियंत्रण में कौन सी उपयोगी मछली मानी जाती है? पहला गेम्बूसिया, ठीक है, सॉरी यहाँ पर आपके 1 और 2 है, तो गेम्बूसिया और रोहू जो है वो आपके गेम्बूसिया और रोहू जो है मलेरिया नियंत्रण में उपयोगी मछली मानी जाती है। अगला है मच्छर से फैलने वाला रोग कौन कौन से हैं? तो मच्छर से फैलने वाला रोग होता है ए और बी, यानी मलेरिया और पित्त ज्वर। मच्छर से फैलने वाला रोग मलेरिया और पित्त ज्वर है। अगला है डॉट्स प्रोग्राम का संबंध किस रोग से है? डॉट्स प्रोग्राम का जो संबंध होता है वो किससे होता है? तो इसका उत्तर होगा आपके दूसरा क्षय रोग से। डॉट्स प्रोग्राम का संबंध क्षय रोग से होता है। अगला प्रश्न है धातु जिसका उपयोग हीमोग्लोबिन के निर्माण में होता है, वह धातु जिसका उपयोग हीमोग्लोबिन के निर्माण में होता है तो वह कौन सी है? तो इसका उत्तर होगा आपके पहला Fe, ठीक है, धातु Fe जो होती है उसका उपयोग हीमोग्लोबिन के निर्माण में किया जाता है। अगला प्रश्न है मलेरिया का वाहक परपोषक क्या है? मलेरिया का वाहक परपोषक क्या होता है? तो इसका उत्तर होगा आपके चौथा कोई नहीं। अगला प्रश्न है बैक्टीरिया जनक संक्रामक रोग जिसको संक्रमण लैंगिक संपर्क से होता है। बैक्टीरिया जनक संक्रामक रोग जिसको संक्रमण लैंगिक संपर्क से होता है तो इसका उत्तर होगा आपके दूसरा दूसरा इसमें आपके आ रहा है केवल बी और सी, यानी उपदंश तथा सुजाक। क्या होता है? उपदंश तथा सुजाक जो होता है वो बैक्टीरिया जनक संक्रामक रोग होता है संक्रमण लैंगिक संपर्क से। अगला है मलेरिया बुखार का लक्षण नहीं है, तो मलेरिया बुखार का जो लक्षण है वो नहीं है तो इसका उत्तर होगा आपके चौथा लकवा। क्या होता है भाई? लकवा जो होता है वो मलेरिया बुखार का लक्षण नहीं है। अगला है धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्ति उत्तेज्य होता है? धुएं में जो है आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्ति उत्तेज्य होता है? तो उसका उत्तर होगा आपके चौथा पैरा एक्सीटाइल नाइट्रेट। पैरा एक्सीटाइल नाइट्रेट जो होता है वो आपके धुएं में होता है जो कि आंखों को प्रभावित करता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए इसका उत्तर होगा आपके चौथा फ्लोराइड आयन जो है वो अपच से संबंधित नहीं है। बाकी पारा आपके मीना माता बीमारी से संबंधित है, कैडमियम आपके इटाई बीमारी से संबंधित है और नाइट्रेट आयन जो है वो आपके ब्लू बेबी सिंड्रोम से संबंधित है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक रोग नहीं है? तो अनुवांशिक रोग से संबंधित नहीं है वो है आपका पहला रतौंधी जो है अनुवांशिक रोग से संबंधित नहीं है। अगला आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से आपके गेंगा रोग होता है। कौन सा? गेंगा रोग होता है। अगला दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है। दृष्टि दोष होता है मायोपिया, वह व्यक्ति कौन देख सकता है? तो इसका उत्तर होगा आपके पहला नजदीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से। अगला प्रश्न देखिए निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है? निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है? तो इसका उत्तर होगा आपके तीसरा हेजा। जल जनित रोग होता है वो होता है आपका हेजा। अगला प्रश्न है जब डॉक्टर किसी को कहता है कि उसे टेट्राप्लेजिया हो गया तो उसका आशय क्या होता है? कि उसे पक्षाघात हो गया है। तो इसका उत्तर होगा आपके चौथा दोनों हाथ एवं पैरों का, ठीक है, दोनों हाथ और पैरों का जो है पक्षाघात हो जाता है। अगला शरीर के अंदर लोह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? तो शरीर के अंदर लोह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग होता है आपके तीसरा रक्तहीनता। कौन सा होता है भाई? रक्तहीनता होता है। अगला है मानव गुर्दे में पथरी निम्न में से किसकी वजह से बनती है? तो मानव गुर्दे में पथरी निम्न में से किसकी वजह से बनती है भाई? दूसरे कैल्शियम ऑक्सलेट की मदद से, कैल्शियम ऑक्सलेट की मदद से बनती है पथरी।
अगला प्रश्न है, यदि कोई मानवीय रोग विश्व के वृहत क्षेत्र में फैलता हो तो उसे क्या कहते हैं? यदि कोई मानवीय रोग विश्व के वृहत क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा आपके दूसरा एपिडेमिक। अगला, किसी व्यक्ति का रक्तचाप यदि 140 mmHg है तो इस उल्लेख में Hg से क्या तात्पर्य है? तो Hg से तात्पर्य है आपका दूसरा मरकरी। mmHg पारे का मिलीमीटर दाब मापने की इकाई से है। किसके दाब मापने की जो इकाई होती है उससे होता है। अगला प्रश्न है, सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी विकिरण कारण जो हो सकते हैं वो कौन से हो सकते हैं? तो इसका उत्तर होगा आपके चौथा त्वचीय कैंसर का। किसका? त्वचीय कैंसर का जो है कारण हो सकता है सूर्य से आने वाली हानिकारक जो पराबैंगनी किरणें होती है उसका। अगला है, स्लीप एनीपिया एक भयंकर निद्रा दोष है जिसमें लोग, तो इसका उत्तर होगा आपके तीसरा निद्रा में बार बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित होता रहता है इंसान, वो आपके स्लीप एनीपिया में होता है। ध्यान रखिएगा, स्लीप का मतलब सोना, तो सोने के अंदर होने वाली बीमारी। अगला है, अस्पताल के निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होती है? तो किस भाग में कैथ लैब होती है? तो इसका उत्तर होगा आपका तीसरा कार्डियोलॉजी विभाग में कैथ लैब होती है, कार्डियोलॉजी विभाग में। 148वां प्रश्न है, निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में से कौन रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है? तो इसका उत्तर होगा आपके चौथा कार्बन मोनोऑक्साइड कर सकता है। प्रश्न संख्या 149 है, सूची 1 को 2 के साथ सूची 2 के साथ आपको सुमेलित करना है। तो यहां पर देखिए इसका उत्तर होगा आपके चौथा, यानी 4 3 2 1। 4 ये हो गया आपके 3, ये हो गया आपके 2 और ये हो गया 1। अब देखिए इसको, प्लेग जो होता है वो जीवाणु है, ठीक है, एड्स जो है वो आपका विषाणु से संबंधित है, गंजापन जो है वो आपके कवक से, और मलेरिया जो है वो आपके प्रोटोजोआ से संबंधित है। और लास्ट प्रश्न 150वां, सूची 1 को 2 से सम्मिलित करने के साथ, तो इसमें आपके ऑप्शन सही है वो है आपका तीसरा 3 2 4 1। तो ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपके 2, ये हो गया आपके 4 और ये हो गया आपके 1। यानी एब्सेटॉस धूल जो होती है वो आपके किस से संबंधित है? आपके फेफड़ों से संबंधित है। सीसा जो है वो आपके उदर से संबंधित है। पारा जो है वो आपके रक्त धाराओं से संबंधित है, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो आपके मस्तिष्क से संबंधित है। तो भाई ये थे हमारे आज के टॉप 50 क्वेश्चंस जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं और पूछे भी जा चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। इसी प्रकार के डेली वीडियो देखने के लिए चैनल को विजिट करते रहें। जय हिंद, जय भारत।